स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। पशु परीक्षण भर्ती जिसका एग्ज़ाम जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि जो लास्ट 20 दिन बचे हैं उनमें हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो कंप्लीट रिवीजन है वो हो जाए। ठीक है, तो कंप्लीट रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहाँ से आप अपने रिवीजन कर सकते हो ईजी वे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। हम इस जो चैनल पे है ना, जल्दी से जल्दी आपको क्लासेस भी अवेलेबल करवा देंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं सिलेबस के साथ में। देखें, मैं इस वीडियो के अंदर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जितना हो सकेगा उतना जो फ्रूटफुल जानकारी है वही मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के साथ साथ में ही। और ये भी नहीं बताने वाला मैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला। तो सबसे पहले सिलेबस के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं। तो आपके पशु परिचर जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। और 150 क्वेश्चन में से जो 50 क्वेश्चन है वो आपके पार्ट बी के और 100 क्वेश्चन है वो पार्ट ए के आएंगे। जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ना हो कि पार्ट बी वाले इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो 100 क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट वाले वो सभी बंदे करेंगे, सभी स्टूडेंट्स करेंगे। ठीक है, वो भी करेंगे जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो ईओ आरओ की है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा जो फोकस करना है वो पार्ट बी पे करना है। और अभी जो लास्ट टाइम में है ना, वो भी सभी जो स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा पार्ट बी पर ही फोकस करेंगे। तो इसमें भी हम ये देखेंगे। मैं आपको पार्ट ए की बेस्ट रणनीति बता देता हूँ जिससे कि इस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए जा सकें और कम टाइम में किए जा सकें, ताकि पार्ट बी को आप ज़्यादा टाइम दे सको। तो रिवीजन के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है पार्ट ए के लिए, वो ये देखिए कि सबसे पहले जो आ जाता है राजस्थान का भूगोल है। तो राजस्थान के भूगोल में इसमें स्थिति विस्तार वाला जो टॉपिक है, भौतिक प्रदेश वाला जो टॉपिक है और जनसंख्या वाला टॉपिक है, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनसंख्या में से हर बार क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, आरपीएससी हो या फिर आरएसएस भी हो, इसका कोई सा भी एग्जाम हो, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जनसंख्या को आप एकदम अच्छे से कीजिए और इनके पीवाईक्यूज कीजिए। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है। पीवाईक्यूज में आप दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है ना, आई होप ये सभी के पास होगी। अगर नहीं है तो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी इसकी। आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर यहीं पे कमेंट कर देना, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। दिशा की पीडीएफ है वो, तो उसमें से आप पढ़ लेना। एक और है कि पशु परिचर के सिलेबस की जो सबसे ज़्यादा खास बात है, हालांकि ये कोई खास नहीं है, खास बात वो है ईटीसी वाला, इत्यादि वाला। हर सब्जेक्ट के अंदर ईटीसी ईटीसी दे रखा है कि ये ईटीसी होता क्या है। ठीक है, ईटीसी जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ईटीसी। तो इस ईटीसी का मतलब क्या है? मतलब कुछ भी नहीं है, सीधा सा है कि आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है। राजस्थान की ज्योग्राफी जो आरएसएसबी एग्जाम और आरपीएससी के एग्जाम में जो राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी आती है ना, वो पढ़नी है। हालांकि वो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए। तो उसमें जैसे कि इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है खनिज वाला, तो उसमें खनिज वाला टॉपिक है वो नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको खनिज थोड़े से माइंड में रखने हैं। ठीक है, हो सकता है खनिज एकदम जो डिटेल से न पूछ के सीधा ये पूछ लिया जाए कि तांबा कहाँ पर मिलता है, या फिर चार जो खदानों के नाम दे दिए जैसे कि तांबा, लोहा और कोई बार कॉपर मान लीजिए, कॉपर है और एक फॉस्फोराइट है, फॉस्फोरस है। तो इनके अगर मतलब खान के नाम दे सकते हैं आगे। तो ऐसा क्वेश्चन आराम से जो पूछा सकता है, ये बेसिक क्वेश्चन होगा। तो इसमें ऐसे पूछे जा सकते हैं। आप दिशा से पहले वो टॉपिक कवर कीजिए जो इसके अंदर दिए हुए हैं, उसके पीवाईक्यूज लगाइए। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन आते हैं, आपके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 3 क्वेश्चन तो जो उस दिशा में से कंफर्म मिल जाएंगे। इन टॉपिक में से 2 क्वेश्चन होंगे जो नए भी हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कहीं से भी आ सकती है। फिर जो दूसरा टॉपिक आता है वो है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता है कला एवं संस्कृति है। कला एवं संस्कृति के अंदर यही है कि मेले हैं, बोलियां हैं, त्योहार है और आभूषण है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें है चित्रकला भी। तो कला एवं संस्कृति के लिए मैं इनके लिए भी आपको दिशा ही सजेस्ट करूँगा। पार्ट बी के लिए जो बताऊँगा वो आप वीडियो को पूरा देख लेना। पार्ट बी की जो जानकारी है उसके लिए चूक मत जाना।
तो दिशा कन्फर्म जो है यहाँ पर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिशा से आप रिवीजन कीजिए, एक तो आपका रिवीजन जल्दी होगा, टाइम बचेगा, और पार्ट बी को आप जल्दी से जल्दी टाइम दे सकते हो। जैसे कि चित्रकला वाला जो टॉपिक है वो दिशा के अंदर लगभग 15 से 20 पेज के अंदर है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कन्फर्म सभी एग्जाम्स के अंदर पूछ ली गई है। तो आप दिशा को एकदम रट लीजिए, इन 20 दिनों के अंदर दिशा को ही पढ़िए। जितना आपने नोट्स पढ़ा है उनको एक बार साइड में रख दीजिए, दिशा से रिवीजन कीजिए। अगर आपने दिशा से ही किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अगर आप लास्ट टाइम में ये भी करते हो तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। ये मेरे पे आप विश्वास कर सकते हो। मैंने मेंस दिया है और अकाउंटेंट में भी सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। तो आप इसमें बिलीव कर सकते हो कि दिशा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। अगर आपके पास में और भी कोई PYQ वाला सोर्स है तो वो यूज़ कर सकते हो। दिशा मैंने खुद ने पढ़ी है इसलिए मैं दिशा का बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें हिस्ट्री में आप ध्यान रखना, एक तो आंदोलन वाला जो टॉपिक है, किसान आंदोलन वाला टॉपिक, और एक प्रजामंडल आंदोलन वाला, और एक इसमें जो है एकीकरण वाला। ये 3 टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। और ये टॉपिक मिक्स है, भाषा और साहित्य वाला, जो कल्चर के अंदर भी आ जाता है। तो भाषा एवं साहित्य वाला टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके आने के पक्के पक्के चांसेस हैं। तो इनको आप दिशा से ही पढ़ लीजिए लास्ट टाइम में। अगर आपके नोट्स पढ़ रहे हो आप तो भी अच्छी बात है। अपनी जो थंबनेल था उसकी हेडिंग थी साइंस और मैथ। साइंस और मैथ की मैं आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्निक बताता हूँ, आपके ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सही होंगे उसमें, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो। साइंस के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, और प्रकाश का परावर्तन एवं नियम। ये तीनों के तीनों टॉपिक जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के अंदर थे, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के अंदर थे। तो आप यूट्यूब पे ये तीनों टॉपिक लगाना और आगे नाम लिख देना मैराथन, ठीक है। मैराथन कोई सा भी यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, इन तीनों टॉपिक की मैराथन मिल जाएगी, और लगभग 3 या 4 घंटे के अंदर इनकी एक मैराथन मिलेगी आपको। मैं अभी यहाँ पर किसी का प्रचार नहीं करूँगा, आप सर्च करके देख लेना। और लगभग टीचर्स हैं जो साइंस के अच्छे ही हैं, उनकी मिल जाएगी। 1 घंटे का या 2 घंटे का टॉपिक ये होगा, और 2 या 3 घंटे का टॉपिक ये मिलेगा धातु वाला, और प्रकाश का परावर्तन एवं नियम ये लगभग 3 घंटे का टॉपिक ये मिलेगा। ये है अलग अलग, अगर अलग अलग किसी ने करवाई है तो, ठीक है। अगर नहीं करवाई रखी है तो भी 5 घंटे के अंदर ये तीनों टॉपिक करवा देंगे। तो इससे आपका एक सब्जेक्ट के जो मेजर मेजर पोर्शन है वो क्लियर हो जाएंगे, और ये बेसिक साइंस भी है। तो इसके आप यही करना, अगर आपसे रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो ये टॉपिक के नाम लिखना और आगे लगा देना मैराथन। और जूनियर अकाउंटेंट की जो मैराथन है वही आप लगा लेना। उतना ही पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान नाम लिखा रखा है, सामान्य विज्ञान ही अकाउंटेंट के अंदर लिखा हुआ था। तो ये हार्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन इन टॉपिक में क्या है कि थोड़े से, अब जैसे कि धातु है, धातु वाला टॉपिक है, तो इसमें अपवाद बहुत ज़्यादा है और अपवाद से ही लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में लगभग आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे। एक और इनमें जो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है वो ये है कि दिशा की, अगर आपके पास में साइंस की पढ़ी है बुक, तो उसमें से इन दोनों टॉपिक के PYQ लगा लेना, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के PYQ तो यही होंगे, कम से कम 20-25 PYQ होंगे, और वही रिपीट होके आते हैं बार बार में। मैंने खुद पढ़ी थी दिशा की अकाउंटेंट के टाइम में, तो वो आप देख लेना। अगर नहीं हो तो आप टेलीग्राम यहाँ पर जो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा PDF। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो और को भी शेयर कर दीजिए। एक जो आनुवंशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली है, ये वाला टॉपिक, और एक टॉपिक और आता है नीचे जो डिजीज वाला दिया है, ये वाला टॉपिक जो है आनुवंशिक से संबंधित शब्दावली और मानव शरीर संरचना अंगतंत्र। इन 2 टॉपिक की भी आप मैराथन लगा सकते हो। साइंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो टॉपिक है प्रमुख मानव रोग। आप मान के चलिए, अगर साइंस में से मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन कन्फर्म डिजीज़ के आने वाले हैं, कन्फर्म डिजीज़ के आएंगे। कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए, कन्फर्म डिजीज़ के आएंगे। और अगर साइंस के क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, 15, 18, 17 कितने भी आते हैं इनके बीच में, तो आप मान के चलिए जो अपनी ह्यूमन बॉडी है, स्ट्रक्चर और ऑर्गन सिस्टम है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन 2 टॉपिक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते।
अगर आपने ये टॉपिक कर ली है, थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रखी है तो बेस्ट सोर्स है दिशा पढ़िए, दिशा के PYQ पढ़िए। कंसेप्ट क्लियर हो या ना हो, आप केवल उनके क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर्स याद कर लीजिए, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर साइंस में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं साइंस के लिए आपको हो सकता है कोई मैराथन भी उपलब्ध करवा दूँ। तो ये आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको साइंस की स्ट्रेटेजी कैसी लगी है। लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो यही है, ह्यूमन डिजीज़ वाला। हर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं। RS प्री के अंदर भी लगभग मान के चलिए आप 5 से 6 क्वेश्चन इस एक ही टॉपिक से आ जाते हैं। तो ये मेजर ह्यूमन डिजीज़ वाला टॉपिक है जो आपको करना है, ठीक है। फिर जो आता है साइंस का, मैंने कंप्लीट बता दिया आपको सोर्स। फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है वो है करंट अफेयर्स। नहीं पता इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से 2-3 टॉपिक बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर लिखा है खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक, संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय आएंगे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व आएंगे, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ इत्यादि आएगी। तो इसमें से जो नीतियाँ हैं ये राजस्थान और भारत सरकार की दोनों की आएगी। जैसे कि नई नीति है पन्नादाई बाल गोपाल योजना हो गई, और जैसे कि PM इंटर्नशिप योजना हो गई। तो इसमें कुछ जो नई पॉलिसीज है वो आ सकती है। खेल में ये तो इतना इन्होंने दे रखा है, लेकिन वही है कि करंट अफेयर जो है सभी टाइप का पढ़ना है। आप एक तो ओलंपिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अगर खेल इसमें करंट अफेयर में 4 क्वेश्चन आएंगे तो 2 ओलंपिक के कंफर्म आएंगे, एक पेरिस से आ जाएगा, एक तो पैरा से आ जाएगा और एक ओलंपिक से आ जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व में एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, आए तो भी। बाकी आप इसके लिए कोई मैराथन लगा लीजिए, माइंड मैप वाले जो मदन सर है उनकी मैराथन लगा लीजिए, या फिर जो नानक क्लासेज है उनकी मैराथन लगा लीजिए, या फिर कपिल चौधरी सर की मैराथन लगा लीजिए। लेकिन जो स्पेशल पशु परिचर के लिए लगा रहा हो ना, उनकी लगाइए। तो मैराथन मेरे हिसाब से माइंड मैप वाले जो मदन सर है उनकी मैराथन सही रहेगी, तो आप वो लगा सकते हो। और नानक क्लासेज है जो कि राजस्थान स्पेशल करवाते हैं, उनकी भी आप लगा सकते हो। किसी एक की लगा लेना, मैं ये नहीं बोल रहा 2-3 की लगाओ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है। खेल में आप ओलंपिक ज़रूर पढ़ के जाना। और 4 वो आते हैं ना जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, उनमें से जो एक तो होता है प्रथम विजेता और एक होता है द्वितीय विजेता। तो उन विजेता के नाम ही आप थोड़ा से ध्यान में रख के जाना। और एक मैराथन लगा लेना मदन सर की, उससे आपकी करंट अफेयर का जो पूरा है वो हो जाएगा। तो उसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको देख के ही डर लगता है सभी को, गणित। गणित के अंदर है टॉपिक आपके, एक तो है HCM और LCM, एवरेज है, और प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और ETC में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि अब समय वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समय और जो कार्य है, कार्य समय में ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। एक चाल समय दूरी वाला जो क्वेश्चन है उसमें से भी आ सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं। हालांकि आपको फ़िलहाल यही टॉपिक पढ़ने हैं। और जो मैथ है, मैथ के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट सोर्स बताता हूँ। एमर्स एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है, एमर्स एकेडमी, ठीक है। एमर्स एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है। राजीव सिहाग सर सूरतगढ़ के हैं, उनकी मैराथन चल रही है पशु परिचर के लिए, और उनके टेस्ट सीरीज भी है। तो टेस्ट सीरीज तो अभी फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी ये आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा। लेकिन इनकी जो मैराथन चल रही है यूट्यूब पे, आप वो लगा सकते हो। मैं आपको उनकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से ये गारंटी देता हूँ कि आप वो मैराथन लगाने के बाद में गणित के जितने भी प्रश्न आएंगे उसके लगभग आप 60 से 70% क्वेश्चन लास्ट 20 दिनों के अंदर सोल्व करके आ सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा है, 20 दिनों के अंदर 60 से 70% जितने क्वेश्चन आते हैं उनसे मैथ के जितने आएंगे उनके, ठीक है। तो मैथ के लिए आप उनकी क्लासेज हैं वो लगा सकते हो। और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 या 6 मैराथन ही करवाएंगे, तो 5-6 दिनों के अंदर आप मैथ भी कंप्लीट कर सकते हो। वो सूत्र भी बता देंगे आपको, मेन मेन जो फार्मूलाज है। और लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं जिनमें कोई फार्मूला काम करता है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आती है तो ये एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ईजी है। इनमें से आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देना, जैसे कि आता है ना 2
साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर वाले जो क्वेश्चन है वो आते हैं, और एक 3 साल का आता है। आपके एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से 2 साल वाला ही आएगा, तो आप इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कंफर्म करके जाना, वो कंफर्म आएगा। समानुपात और अनुपात में आप एज वाला जो क्वेश्चन है वो ज़रूर करके जाना, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में आप जो ये होता है, दो चीज़ें बेच दी, ठीक है। मान लीजिए एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, तो इन दोनों को, एक को लाभ पे बेचा और एक को हानि पे बेचा, तो ओवरऑल लाभ हुआ या फिर हानि हुआ। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे वाले जो एग्ज़ाम्स है, जैसे कि वीडियो के हैं, पटवारी के हैं, एलडीसी के हैं, आरएस प्री है, और भी राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी और आरएसएस भी लेती है, उन सब में क्रक्स निकाल के कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक किस क्वेश्चन से आ रहे हैं और किस टॉपिक में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लेना, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक बहुत ही कम जो है, मान के चलिए एग्जाम्स के अंदर आता है अपने राजस्थान के अंदर। एवरेज वाले टॉपिक में एक बल्लेबाज होगा, लगभग उसी कहते हैं, और उस बल्लेबाज के जो स्कोर वाले हैं कि इसने एक पारी में इतने रन बनाए, उतने रन बनाए, या फिर 6 बल्लेबाज हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। मैंने यही ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व किया है हर एग्ज़ाम के अंदर, तो ये देख लेना। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो वाला पार्ट है बी, सिलेक्शन दिला के जाएगा ये बी पार्ट ही। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पशु परिचर के बी पार्ट को लास्ट 20 दिन में आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है। पशु परिचर एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बी पार्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं कंफर्म बोल रहा हूँ आपको, जो लोग स्पेशल पशु परिचर की तैयारी कर रहे थे ना, वो तो बी पार्ट को रिवीजन कीजिए और पहले पार्ट को इजीली जिस हिसाब से पढ़ रहे थे उसी हिसाब से पढ़िए। लेकिन जिन्होंने अभी स्टार्ट की है तैयारी, वो बी पार्ट पर विशेष फोकस कीजिए। बी पार्ट के लिए आप जो है जंतुओं में जो रोग है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिजीज से ही आएंगे, तो आप इनके रोग वाला जो टॉपिक है इनको अच्छे से कीजिए। जहाँ जहाँ से भी आपने पढ़ा है, अगर आपने किसी बुक से पढ़ा है तो उस बुक को ही रिवीजन कीजिए। अगर आपने किसी कोचिंग से नोट्स बनाए हैं तो नोट्स पढ़िए। अगर आप किसी की अच्छी सी अगर एमसीक्यू वाली बुक आ रही है तो उसको पढ़ लीजिए, जैसे कि उत्कर्ष वाले हैं या फिर जो आशु जी की ट्रिक है, कहीं से भी आपने पढ़ा है तो वहीं से पढ़ लीजिए, क्योंकि पार्ट बी इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी ही इसमें सिलेक्शन करवाने वाला है, ठीक है। इसमें एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक भी है, ये आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि, तो इसको भी आप देख लेना। कुक्कुट पालन में जो राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है, राजस्थान का इकोनॉमिक जो सर्वे है, उसके चैप्टर नंबर 2 के जो लास्ट में आता है ना, वहाँ से कुछ फैक्ट है कुक्कुट पालन में, तो आप वो फैक्ट जरूर पढ़ के जाना। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कुक्कुट पालन कितना होता है, ठीक है। और जैसे कि जो इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर नंबर 2 है, उसकी जो लास्ट वाला जो है, लास्ट में एक इनमें से जो पशुपालन का स्पेशल जो पार्ट दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। पशु जनगणना आपको पढ़ के जानी है, और पशुओं की नस्लें वगैरह ये तो जो नॉर्मल ज्योग्राफी आती है अपने, उसमें भी पढ़ के जाते हैं, तो इसमें भी आपको पढ़ के जाना है। वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन इत्यादि, आपने पार्ट बी के लिए अगर किसी की बुक फॉलो की है तो वही करनी है, अभी कोई भी आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। सबसे ज़्यादा रिवीजन भी इसी को ही करना है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको ये बता दूं, अब टोटल 20 दिन बचे होंगे आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो अब 20 दिन अच्छे से रिवीजन कीजिए। और ये स्ट्रेटेजी आपको कैसे लगी है, इसको अच्छे से कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। EORO के लिए और RS प्री के लिए मैं इसी चैनल पे क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पटवार और वीडियो के लिए भी हम इस पर क्लासेज और स्ट्रेटेजी वीडियोज हैं वो देख के आएंगे, अभी लेके आने वाले हैं। EO के अंदर मैंने खुद जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 105 मार्क्स आए थे, तो कैसे मैंने ये मार्क्स अटेंड किए थे, हालांकि मेरा जो 2 टाइम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 105.61 थी, ऐसा कुछ थी। तो ये माइंड में रखना, और आपको सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको किसी चीज़ की नीड हो, मतलब कोई शॉर्ट नोट्स की या फिर किसी बुक की PDF की, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।